मैंने एक दुकान सील की। जब मैंने विरोध किया, लाख हो गई। इसको उन्होंने विरोध किया कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो कहने लगे मैं तुमको कल देखता हूँ, कल तुम आना। और पुलिस ये तहसीलदार साहब ने और थाने में बोला कि इनके ऊपर कार्रवाई करो। मैं भी जनप्रतिनिधि आदमी हूँ, मैं भी भाजपा के जिला मंत्री और जिला उपाध्यक्ष रह चुका हूँ। जब मेरे साथ ये स्थिति है तो मैं तो सोचता हूँ कि आम जन के साथ प्रशासन क्या बर्ताव करता होगा। जब मैं प्रतिनिधि होने के नाते मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया, मुझे दम दी गई प्रशासन के द्वारा, जो कि अच्छा, व्यापारियों का क्या हाल है? वैसे ही कोरोना था, कोरोना के बाद फिर जो बड़ी मुश्किल से बाजार में रौनक आई, उसके बाद अब क्या स्थिति? क्योंकि क्या व्यापारी सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। हाँ। वो सोचता है कि प्रशासन से कौन हो जाए, हम अपना व्यापार करें और सीधे सीधे काम चलता रहे, वही सबसे अच्छा है। व्यापारी उलझना नहीं चाहता। जिस दिन व्यापारी यदि एकजुट हो जाए तो इनके, जिसके पहले भी उन्होंने मास्क के नाम पर खूब अवैध वसूली की। नगर पालिका कर्मचारियों ने सब्जी वालों से 20-25 रुपये लेकर अपनी जेब में रखे। मैं उनसे बात करवा सकता हूँ आपसे, जिन्होंने पैसे जिनको कोई रसीद दी गई इनकी। क्योंकि व्यापारी संगठन में एकता होने का प्रशासन अपनी मन मर्जी कर रही है। मैं चाहता था कि एक बार ये चलान करते और दूसरी बार भीड़ लगती आप बिल्कुल लाख करते, मैं को दुकान खुलवाने। आप मध्य प्रदेश सरकार को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में कई जगह दमोह में उपचुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है बड़ा, तो वहाँ भीड़ लग रही है। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलता? आम जनता क्या सरकार से पूछेगी ये सवाल कि वहाँ चुनाव में भीड़ नहीं है? सरकार का दोहरा रवैया दिख रहा है। सरकार को तो जहाँ टैक्स मिल जाए और रेवेन्यू मिल जाए वहाँ पूरी भीड़ लगाने। अब स्थिति ये हो गई दिख रही है। आप देखो, शराब की दुकान में टैक्स मिलता है, पूरी भीड़ लगती है। बस में क्या भीड़ नहीं लगती क्या? ट्रेन में भीड़ नहीं लगती क्या? सरकार को टैक्स मिलता है, दारू दुकान हो चाहे ऐसी दुकानें हो, सब वहाँ पे मिलता है। जहाँ से उनको टैक्स मिल सकता हो और रेवेन्यू आता हो वहाँ भीड़ लगे, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि मैं भी उसी पार्टी का आदमी हूँ, किंतु मुझे इस बात का बहुत दुख है कि सरकार तो फिर भी ठीक है, प्रशासन पूर्ण गुंडागर्दी बहुत आदमी हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकनीति। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये खितौला स्टेशन का ये रोड है। और जैसा है कि आपको पता है कि कल 29 तारीख को होली है और प्रशासन एक तरफ जगह जगह जा रहा है और छापेमारी कर रहा है जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है। तो उसी कड़ी पर अभी खितौला में एक दुकान है, नाम इसका गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी। तो ये अभी जो दुकान है आप देख रहे हैं, ये सील हुई है दुकान। कोविड का नियम का इसमें उल्लंघन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग। आइए हम उन्हीं के ओनर से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मनोज कुमार जी ने। जैसा आप ये बताएं कि प्रशासन ने क्यों सील किया आपकी दुकान? मैं तो यहाँ दुकान पर मेरे पापा जी बैठे हुए थे, मैं भोजन करने घर गया था। जब मुझे जानकारी मिली कि मैं यहाँ मैंने देखा दुकान सील कर रहे थे। आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरी किराने की दुकान है और यहाँ होलसेल और भट्टा का। तो सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया गया था कहीं? जी, उन्होंने ये कहना था कि यहाँ तुम्हारी दुकान में भीड़ लगी हुई थी और कर्मचारी सभी मास्क, किंतु एक कर्मचारी मास्क नहीं लगाया था। किंतु ये क्या, त्यौहार के समय भीड़ लगना स्वाभाविक है, बहुत कोशिश करते हैं कि भीड़ नहीं लगे, किंतु वहाँ के 3 दिन दुकान बंद रहना है तो ग्राहक भी चाहता है कि हमें सामान मिल जाए। सामान के चक्कर में ग्राहक आता है और भीड़ लग जाती है। मैंने तहसीलदार साहब से निवेदन किया कि मैंने उल्लंघन किया है, आप पहली बार मेरा चालान काट दो या मेरा जो भी हो उसकी फीस मैं अदा करने तैयार हूँ। यदि दोबारा आपको भीड़ दिखे तो आप इसको लाख कर देना, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। किंतु उन्होंने नहीं माना। कि मुझे लगा कि प्रशासन की एक तरफा ये गुंडागर्दी थी कि वो बिल्कुल बार बार कहने के बाद भी मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट कर्मचारी थे, 80 साल के बुजुर्ग अंदर वाले थे, उनको हाथ पकड़ के बाहर किया और कह रहे आप बाहर हो, मुझे लाख करना है। ये मुझको लगता है अंग्रेज़ों की याद आ गई, जब अंग्रेज बर्बरता करते थे। आज प्रशासन यहाँ बर्बरता कर रहा है। बाकी जगह भीड़ लग रही है, आप पूरी बाजार में देख रहे हैं, हर जगह भीड़ लगती है। दारू की दुकान में भीड़ लगती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव देख रहे हैं, वहाँ रैली पे रैली और एक भीड़ लग रही है, वहाँ कुछ नहीं है। यदि कोई